Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations। जो भी examinations आप देने जा रहे हैं स्पेशली डिफेंस के और फिर एसएससी रेलवे के जो भी एग्जामिनेशन हैं जिनमें डिफेंस करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ओके, लास्ट क्लास में हमने दिसंबर 2023 के कंप्लीट मंथ के सभी जो भी डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं उनका निचोड़ देखा था, और आज हम नवंबर 2023 के कंप्लीट मंथ का जो भी निचोड़ बनता है ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट डिफेंस करंट अफेयर्स देखेंगे। ये सभी ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में हर बार सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ओनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टडी मटेरियल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये डिफेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023, आप सभी को पता होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया ने होस्ट किया था, और इसका फाइनल गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया था। ओके, आपको देखो याद होगा फाइनल स्टार्ट होने से पहले वहां पर 10 मिनट के लिए एक एयर शो हुआ था, तो उसी की हम बात कर रहे हैं अभी। इंपॉर्टेंट देखो क्यों है, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है और वर्ल्ड कप है और इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसमें जो ये एक्टिविटीज हो रही है डिफेंस से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखो उस एयर शो में जो एयरक्राफ्ट की जो टीम थी वो एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम थी जिसका नाम है सूर्य किरण। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये तो थी एयरक्राफ्ट की टीम। यदि ये हेलीकॉप्टर्स की टीम होती है तो देखो हेलीकॉप्टर्स की टीम का क्या नाम है, सारंग। ओके, ये कौन से एयरक्राफ्ट थे, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है हॉक। ओके, और ये कितने नंबर में थे, टोटल 9 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने कि इस एयर शो में पार्टिसिपेट किया था। अब देखो इसकी स्क्वाड्रन की बात करें तो ये एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 52 के अंडर आती है ये टीम। ओके, और इसको 1996 में स्टेब्लिश किया गया था। तो देखो ये तीनों चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। यदि वो हेलीकॉप्टर के बारे में पूछे तो हेलीकॉप्टर की टीम का नाम है सारंग और एयरक्राफ्ट की टीम का नाम है सूर्य किरण। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। लाइक से ही हमको पता चलता है वेदर इट इज बीइंग अंडरस्टूड बाय यू और नॉट। ओके, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट पीएम टू हैव सोर्टी इन होल तेजस। देखो होल तेजस क्या है, होल क्या है, होल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, और तेजस क्या है, ये हमारा एक इंडिजीनियसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ओके, एलसीए तेजस भी बोलते हैं इसको। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे नरेंद्र मोदी जिन्होंने कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में सोर्टी ली है, यानी कि इसमें इन्होंने बैठ के हवा में थोड़ा अपना टाइम बिताया है। ओके, तो देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो एक तो इस वजह से है क्योंकि पहली बार हो रहा है, और होल तेजस जो है ये हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक मतलब हवा की स्पीड से भी तेज गति से चलने वाला। ओके, और मल्टी रोल मतलब ये देखो कई सारे रोल्स के लिए एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड। ये काम जो किया गया था, ये सोर्टी जो ली गई थी ये बेंगलुरु में ली गई थी। और देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये होल तेजस का जो प्रोजेक्ट है ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। ओके, पहले इसका मार्क 1 बन के तैयार हुआ है, अब उसका एडवांस वर्जन आ रहा है मार्क 2। देखो ये होल तेजस का जो प्रोग्राम है ये 2001 में लॉन्च किया गया था और आज 2024 चल रहा है। ओके, 2017-18 तक भी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं था इंडक्ट होने के लिए इंडियन एयरफोर्स में। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से हमारा काम चल रहा है, ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। ओके, अदर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो अदर कंट्रीज़ इतने टाइम में पता नहीं क्या से क्या कर देती हैं, और हमारे 2 डिकेड्स हो गए, लेकिन हमने देखो इतना टाइम लिया है इसको इंडक्ट करने में। इसकी बात करें जहां पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो ये है, देखो इसकी प्रोडक्शन लाइंस हैं, 2 हैं बेंगलुरु और नासिक में, और अभी जो इसकी 2 स्क्वाड्रंस हैं वो हैं स्क्वाड्रन नंबर 45 और 18। ये फुली ऑपरेशनल हैं विद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होल तेजस। ओके, तो देखो ये होल तेजस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी इसमें सोर्टी लेने वाले। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर के मंथ में हुई है, तो आपके जो भी अभी हाल ही में एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के फील्ड में, डिफेंस के सेक्टर से जो डिफेंस करंट अफेयर्स आती हैं उसमें देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछी जा चुकी है। ओके, तो देखो इस बार की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मित्र शक्ति किन दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इस बार 16 से 29 नवंबर 2023 तक महाराष्ट्र के पुणे के औंध में कंडक्ट कराई गई थी। ओके, इंडिया की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जितनी भी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करूंगा जिससे कि ये आसानी से आपको सारी एक बार में ही समझ में आ जाए। वैसे देखो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं मंथली जो करंट अफेयर्स है उनमें मैं कवर करा रहा हूँ। ओके, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे तो उससे आसानी से आप इनको स्मूथली याद कर लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज B-21 स्टेल्थ बॉम्बर जिसका नाम है रेडर। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड है। इसमें ऑलमोस्ट आज की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सभी इसमें कवर की गई हैं और ये यूएसए का है। यूएसए ने अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ओके, ये देखो एक लॉन्ग रेंज का न्यूक्लियर कैपेबल स्टेल्थ बॉम्बर है। अब देखो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको हर बार बताता हूँ। देखो आजकल डिफेंस में, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल है, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से देखो क्या होता है, हमारा कोई भी विमान होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट हो या कोई भी शिप हो, वो एनिमी कंट्री के रेडार में नहीं आता है। ठीक है, उसका इस तरीके से डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके सरफेस का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है जैसा कि ये है B-21 बॉम्बर है, तो इसके जो फ्लाइंग विंग्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो रेडार की जो किरणें आएंगी, जो रेज आएंगी, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी कि वो वापस एनिमी के पास में नहीं जाएंगी। तो ये सभी टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की गई होती हैं। ओके, और देखो ये न्यूक्लियर कैपेबल है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने की क्षमता है। ओके, तो कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स दोनों को ये लेकर जा सकता है और इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, नॉर्थरोप ग्रमन ने इसको बनाया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपनीज वगैरह का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका नाम जरूर पता होना चाहिए कि ये कौन सा बॉम्बर है। यह है B-21 स्टेल्थ बॉम्बर है और देखो ये 6th जनरेशन का है। अभी जो अदर कंट्रीज हैं वो 5th जनरेशन पर ही लगी हुई हैं, लेकिन इन्होंने 6th जनरेशन का बनाया है। इतना एडवांस्ड है ये, पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा एडवांस्ड बॉम्बर है। राइट, यूएसए ने अभी इसकी जो भी खबर है उनको सीक्रेट ही बनाया हुआ है, कॉन्फिडेंशियली बनाया हुआ है। अभी तक इन्होंने पूरी तरीके से इसको सबके सामने रखा नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और यदि समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज INS सुमेधा एट मोजाम्बिक। देखो INS सुमेधा क्या है, ये इंडियन नेवी का एक पेट्रोल वेसल है। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अभी इसकी एक डिप्लोमेटिक वॉयज हुई है मोजाम्बिक में नवंबर के मंथ में, 23 से 25 नवंबर 2023 तक। देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों गया है ये INS सुमेधा मोजाम्बिक में, इसके लिए आपको इंडो पैसिफिक रीजन को समझने की जरूरत है। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, जो चाइना का रोल है यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में, उसकी वजह से इंडिया की टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। इसी वजह से हम लोग यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं डिफेंस के फील्ड में, और इसी वजह से इंडिया सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस यूएसए के साथ में करता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ प्रेजेंस को, चाइनीज़ एग्रेशन को यहाँ पर काउंटर करना है। देखो चाइना ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ जिबूती तक हमको घेरा हुआ है। तो देखो हमको इसको काउंटर करना है। अब इसको काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ मेडागास्कर में, सेशेल्स में, मॉरिशस में, डिएगो गार्सिया, फिर यहाँ पर ये देखो ओमान वगैरह के साथ में हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। इन सभी कंट्रीज़ के साथ में हम अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं टू काउंटर चाइनीज़ प्रेजेंस, राइट। अब देखो ये यहाँ पर आता है मोजाम्बिक, यहाँ पर, तो हम इनके साथ में भी अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में हमारे यदि अच्छे रिलेशंस रहेंगे, हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे। आपने देखो नोटिस किया होगा हम यहाँ यूएई और ये ओमान वगैरह के साथ में जॉइंट मिलिट्री और जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हम कंडक्ट करते हैं। किस वजह से करते हैं? इसी वजह से करते हैं। यहाँ वियतनाम और ये सिंगापुर और इंडोनेशिया वगैरह इनके साथ में भी हम करते हैं, जिससे कि हमारी यहाँ पर प्रेजेंस बनी रहे। हालांकि हम काफ़ी लेट हैं, चाइना ने ये काम बहुत पहले से कर रखा है। उसने
यहाँ पे अपना पूरा अच्छे से मजबूत पकड़ बनाई हुई है इस रीजन में। तो देखो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम ये सब काम अब कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिप्लोमेटिक वॉयेज है। वॉयेज मतलब एक जल यात्रा। तो मोजाम्बिक में हमारा INS सुमेधा गया है और इसी वजह से हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ पर देखो जिबूती में है चाइना, तो यहाँ पर भी फिर हम अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो ओमान है, इसी वजह से हम ओमान के साथ में अच्छे रिलेशंस बना रहे और एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, राइट। तो देखो इसका मेन पर्पस तो मैंने आपको बता दिया है। और भी क्या काम हुए इस विजिट के टाइम पे, क्रॉस डेक विजिट्स, ठीक है, और देखो प्लानिंग कॉन्फ्रेंसेस हुई और जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे कि ये वाटर बॉडी है, माना कि जैसे हमारा इंडिया का ये कोस्ट है, तो ये जो वाटर है इस पे कहाँ तक हमारा कंट्रोल है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखो हर कंट्री का उसके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, जो पानी होता है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और 200 नॉटिकल माइल्स तक एवरी कंट्री उसको होल्ड कर सकती है, वो उसका अधिकार है वहाँ पे उस पानी पे, ओके। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ मोजाम्बिक की EEZ में हम जा रहे हैं और वहाँ पर ये सर्वेलांस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसी तरीके से हम यहाँ वियतनाम के साथ में भी करते हैं, यहाँ पर हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते रहते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और SSB और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अदरवाइज आप ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट में और वहाँ पर इंटरव्यू में टक्कर नहीं दे पाएंगे जब तक आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। और आपको पता होना चाहिए आजकल क्या चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज पिर्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। देखो पिर्ले एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। देखो क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो हॉरिजॉन्टली चलती है, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एयरक्राफ्ट चलता है या एरोप्लेन चलता है, वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, तो इसी तरीके से जो मिसाइल चलती है उसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है और फिर अंडर ग्रेविटी नीचे आती है और अपने टारगेट को हिट करती है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो देखो पिर्ले भी एक ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की। इसका देखो अभी हाल ही में 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के कोस्ट पर सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया है और इसकी रेंज है 500 किलोमीटर्स। और ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आपको बता दिया बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और DRDO के अभी जो करंट चीफ है वो भी आप बताइए, ओके। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रहिंड 2023। ये देखो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्र से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब इंडिया। तो देखो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और दोनों ही कंट्रीज की तरफ से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस बार ये 22 नवंबर टू 6 दिसंबर 2023 तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कंडक्ट कराई गई थी, राइट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको देखो मेनली क्या याद रखना है कि ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है और नाम आप इसको आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वज्र प्रहार 2023। 2023 मतलब 2023 में जो हुआ है इसका एडिशन। वज्र प्रहार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया की स्पेशल फोर्स मतलब पैरा स्पेशल फोर्स और USA की जो स्पेशल फोर्स है उसके बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखो वैसे तो कंट्रीज के बीच में काफ़ी सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये है स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली है। अब देखो इंडिया की NSG और USA की और जो स्पेशल फोर्स है उसकी जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो अलग होती है, राइट। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था बिगिनिंग में इस क्लास में कि इंडिया सबसे ज़्यादा USA के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। क्यों करता है? इसी वजह से करता है, टू काउंटर चाइना, ओके। चारों तरफ से हम एनिमीज से घिरे हुए हैं। इस बार के एडिशन की बात करें तो ये इसका 14th एडिशन था और देखो इस बार इसको मेघालय के उमरोई में कंडक्ट कराया गया था।
स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और देखो केवल यही नहीं, और भी जो स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं हमारे, या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आजकल एग्जामिनेशंस में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मोटो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BSF का मोटो क्या है, इंडियन नेवी का मोटो क्या है, राइट। और देखो विक्रांत, INS विक्रांत का मोटो भी पूछा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बकलोह में, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आपको समझ में आ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करना। उसी के बेसिस पर हम आगे इसी टाइप की क्लासेस लेकर आएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज बोंगो सागर एंड कॉर्पेट 2023। देखो बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट लेवल एक्सरसाइज है। और कॉर्पेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोल। तो देखो ये कॉर्पेट एक्सरसाइजेस इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ में करता है, इंडोनेशिया के साथ में भी करता है, थाईलैंड के साथ में भी करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में इन कंट्रीज के साथ में हम लोग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। देखो ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, माना हम इंडोनेशिया के साथ में कर रहे हैं, तो यदि हमको साउथ चाइना सी में जाना है तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे ना, तो उसको अपोज किया जाएगा चाइना के द्वारा। तो देखो जिस कंट्री के साथ में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके सहारे से हम जाएंगे, हम उनके साथ में वहाँ पर एक्सरसाइजेस करेंगे। और साउथ चाइना सी किसी के बाप का नहीं है, राइट, तो वहाँ पे हम करेंगे। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता है, ओके। लेकिन फिर भी चाइना उसमें अपना कुछ ना कुछ पंगे करता रहता है। तो देखो ये एक्सरसाइजेज हैं हमारी बांग्लादेश के साथ में। बोंगो सागर कई बार पूछी जा चुकी है एग्जामिनेशंस में। इंडिया और बांग्लादेश की नेवी इसके बीच में होने वाली ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। इस बार ये 7 नवंबर टू 9 नवंबर 2023 तक नदर्न बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई थी। और देखो ये बोंगो सागर का 4th एडिशन था और कॉर्पेट का ये 5th एडिशन था। ये देखो एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये डेट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में क्लियरिटी बनी रहे, राइट। इससे देखो क्या होगा, इससे हमारे कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी ये ठीक होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी और डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में हमको मदद मिलेगी। देखो ये बे ऑफ बंगाल में आपने देखा होगा साइक्लोन आते रहते हैं, राइट, तो उसकी वजह से डिजास्टर रहता है। तो उसमें बांग्लादेश में भी होगा वो काम, क्योंकि बांग्लादेश भी आ रहा है वहाँ पे और इंडिया के भी स्टेट्स आ रहे हैं। तो देखो यदि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो उसमें कंबाइंडली दोनों कंट्रीज की नेवीज और फोर्सेस मिलके उससे निपट सकें। तो ये कई सारी वजह होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती हैं। इससे देखो बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो फर्स्ट इंडिजीनियस NASM-LR टेस्ट सक्सेसफुली। देखो ये क्या है, NASM-LR ये एक मिसाइल है। और देखो NASM का मतलब क्या है, नेवल एंटी शिप मिसाइल, और LR का मतलब है लॉन्ग रेंज। तो देखो अभी हाल ही में 21 नवंबर 2023 को इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है 42B हेलीकॉप्टर से। इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, एंटी शिप है ये, ओके। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर्स और इसको नेवी और DRDO ने बनाया है, राइट। देखो ये क्या है, ये है लॉन्ग रेंज की मिसाइल। इससे पहले मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइल हम ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर चुके हैं। और देखो ये पहली है और इंडिजीनियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली है इस वजह से इंपॉर्टेंट है, और इंडिजीनियस यानी कि हमने खुद बनाई है, स्वदेशीकरण से बनाई है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, राइट। इससे जो हमारा आत्मनिर्भर भारत ड्राइव है उसको बूस्ट मिलता है। देखो जो भी चीज़ हम खुद बना रहे हैं, हमारा एम है कि हम जो अदर कंट्रीज से अब से पहले खरीदारी करते हुए आ रहे थे वेपन्स की, वो हम खुद बनाएं और हम मार्केट बने, हम बेचें, जैसा कि हम धीरे धीरे कर भी रहे हैं। ब्रह्मोस को बेच रहे हैं, पिनाका बेचा हमने, और भी आर्टिलरी सिस्टम्स हमने बेचे हैं। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। देखो ये फिर आ गया इंडो पैसिफिक रीजन। मैंने आपको बोला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप यदि इस टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ये पूछा जाता है तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखो ये एक डायलॉग है, क्या है इसमें, ये एक तरीके से मीटिंग है। मेन पर्पस इसका क्या है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना है और कोई भी खतरा है इंडिया को तो उसको काउंटर करना है, राइट। इसको होस्ट किया है इंडियन नेवी में, वेन्यू क्या था, न्यू दिल्ली। 15 से 17 नवंबर 2023 तक इसको कंडक्ट किया गया था। इसका पहला एडिशन 2018 में न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट कराया गया था, ओके। देखो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, क्रूशियल मैरीटाइम सिक्योरिटी कनेक्टिविटी इश्यूज जो इंडो पैसिफिक रीजन में होंगे
उनको हम सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे उनको हम काउंटर कर सकते हैं। ये है इसका मेन पर्पस, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में कुल मिला के पीस और स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। ओके, कोई भी हमारे लिए थ्रेट है तो उसको काउंटर करना है, राइट। तो देखो ये हैं आपके नवंबर 2023 के जितने भी डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनका निचोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरीके से मंथली डिफेंस करंट अफेयर्स को एक ही क्लास में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, राइट। तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।